बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा फिर मैं मौजूद हूं आपके लिए और आज के सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 19 के कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो बुक पकड़ लीजिए, बुक उठा लीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें आसानी हो। वैसे बुक मैंने भी ले ली है ताकि क्वेश्चंस को पढ़कर आपको समझाया जा सके। ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर है 101। पेज नंबर 101 ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 101 और इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिएगा। पेज नंबर 101 पे नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए, तैयारी कर लीजिए। देखिए क्या कहता है। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। दो कॉइल है, एक दूसरे के साथ अटैच करके यानी एडजेसेंट रखा गया है, आसपास रखा गया है। एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल induced an EMF of 0.5 volt in the second coil। म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक का न्यूमेरिकल है। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोगों ने दो कॉइल यूज किया था। प्राइमरी कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से EMF सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होती है, जहां से आउटपुट आप लोग हासिल करते हो। तो कह रहा है two coils are placed adjacent to each other and a change in current in the first coil induces an EMF of 0.5 volt in the secondary coil। EMF इंड्यूस हुआ और EMF का ये सिंबल है, ये सिंबल है और इसकी वैल्यू है 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट। फिर कहता है if the म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से लिखा था, दिस इज 0.2 हेनरी। हेनरी को स्मॉल h से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिलहाल बुक ने कैपिटल H लिखा है तो हम भी कैपिटल H लिखा हमने। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। देखिए ये है चेंज ऑफ करंट और रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई T। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन करंट। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सिंपल जो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना था उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो। EMF इज इक्वल टू म्यू M डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ये सिंपल सा फॉर्मूला था म्यूचुअल इंडक्शन में। ये इंड्यूस EMF है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये चेंज इन करंट है, ये चेंज इन टाइम है और इसे आप रेट ऑफ चेंज इन करंट भी बोलोगे। M को इधर ले आइए, दिस इज डेल्टा I ओवर डेल्टा T। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा I ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू EMF 0.5 डेल्टा T सॉरी M is 0.2। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिए। ये कैंसिल 5/2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5। करंट एम्पेयर, टाइम सेकंड, एम्पेयर पर सेकंड। ये आपका आंसर है, राइट? ये आपका आंसर है। कोई इशू, आसान सा न्यूमेरिकल है पर इसकी नेचर ऐसी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में इसको दिया जा सके, तो आप इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहोगे।
पर ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था। क्लियर है बिल्कुल। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। नंबर टू में कहता है अ कॉइल विथ एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी। एक कॉइल है, उसकी इंडक्टेंस गिवन है, यानी सेल्फ इंडक्शन L। दिस इज गिवन 0.5 हेनरी। मैंने आपको बताया था सिंगल कॉइल यानी कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडक्टेंस है। सिंगल कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना होगा, इसलिए जो 0.5 हेनरी गिवन है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है जिसमें सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना यूज हो रहा है, एक ही कॉइल यूज हो रहा है, यानी L की वैल्यू है। experiences a rate of change of current is rate of change in current given है, delta I over delta T given है, and this is given 2 ampere per second। तो कहता है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ आप कैलकुलेट कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल सा है। इंडक्टेंस गिवन है, सेल्फ इंडक्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन करंट गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है। सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो L is 0.5, delta I over delta T, this is 2, तो this is equal to, मल्टीप्लाई किया तो this is 1 वोल्ट, राइट। ये सिंपल आपका आंसर है। आसान सा न्यूमेरिकल था। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि फिलहाल तो ये दोनों न्यूमेरिकल इस तरह के नहीं मिले जिसको आप मजेदार कहोगे। आसान से क्वेश्चन है। नंबर थ्री में कहता है टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो कॉइल एक दूसरे के क्लोज रखा गया है। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर if a change in current of 3 ampere per second, change in current given है delta I over delta T, 3 ampere per second given है। फिर in the first coil induce an EMF of 4 volt, EMF induce हुआ 4 volt का, ठीक है। फिर in the second coil calculate the mutual inductance। ये भी बिल्कुल पहला जैसा क्वेश्चन है, 19.1 जैसा क्वेश्चन है, बल्कि सेम ही है कि ये सिर्फ वैल्यू तब्दील हो गई। तो सिंपल ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, m डेल्टा I ओवर डेल्टा T। m को इधर ले आइए, दिस इज डेल्टा I ओवर डेल्टा T। वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा I ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू EMF 4 m। आपको कैलकुलेट क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला बनाइए। देखिए डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट कीजिए, EMF इज 4, म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करना है, डेल्टा I ओवर डेल्टा T इज 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो m इज इक्वल टू 4 ओवर 3। डिवाइड कीजिएगा 1.33, यूनिट क्या लिखिएगा, हेनरी। ये आपका आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स फिलहाल हम लोगों ने अभी इस सेगमेंट में यूनिट नंबर 19 के 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश की, पर तीनों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, एमसीक्यूज के लिए अच्छा है, एप्टीट्यूड एग्जाम्स के लिए अच्छा है,
पर बोर्ड एग्जाम्स में आने के काबिल ये तीनों न्यूमेरिकल नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम्स में ये न्यूमेरिकल आ गए तो आप लोग के लिए तो बड़ी गुड लक है, पर एग्जाम्स में ये नहीं आएंगे। तो फिलहाल इन तीनों न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, फिर अगले सेगमेंट में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।